गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन एग्रीकल्चर के मोस्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है। तो ये राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, इंदौर, गाजियाबाद या फिर जबलपुर। जो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित है वो गाजियाबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये गाजियाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है राइजोबियम, एजोला या फिर एजोवेक्टर या फिर पीएसबी। तो अनाज वाली फसलें पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को सही पढ़िएगा, अनाज वाली फसलें पूछ रहा है ना कि दलहनी फसलें। तो अनाज वाली फसलों मतलब सीरियल क्रॉप में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो एजोबैक्टीरिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगर आपसे दलहनी फसलें पूछ लिया जाए या पल्सेज क्रॉप पूछ लिया जाए तो उसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोराइजा मृदा में किस तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो कोटा यूनिवर्सिटी ने लिया था उसमें पूछा गया था कि माइकोराइजा मृदा में किस तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन को या फिर फास्फोरस को या जस्ता को या कैल्शियम को। तो माइकोराइजा फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। तो राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट में औसत नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? मतलब जो वर्मी कंपोस्ट होता है अपना उसमें औसतन नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो कोटा यूनिवर्सिटी ने लिया था उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पे 1%, 2% या 3% या फिर 5%। वर्मी कंपोस्ट में 2% औसतन नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथी जिसे का बोटनिकल नेम है ट्राइकोनेला होइनम के लिए उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज कौन सी है? ये क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो कोटा यूनिवर्सिटी ने लिया था उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोलियम या फिर राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई। तो मेथी के लिए जो उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज है वो है राइजोबियम मेलिलोटाई। तो राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैविक उर्वरक में बैक्टीरिया के CFU की प्रति ग्राम वाहक सामग्री कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1×10⁷ CFU प्रति ग्राम आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया था, जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2015 में। यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोबर की खाद में कितना फास्फोरस होता है? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन है 0.01% या फिर 0.2% या 0.3% या फिर 0.4%। तो गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा 0.2% होती है। तो राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव गतिकी या बायोडेमिक खाद की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो ये क्वेश्चन AAO 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन है अल्बर्ट हार्वर्ड ने या फिर वाल्टर नॉर्थवोन ने या फिर CL आचार्य ने या फिर रुडोल्फ स्टेनर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रुडोल्फ स्टेनर ने। राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेटेरोरेविडिस का निम्न के नियंत्रण में इस्तेमाल किया जाता है? मतलब किसके नियंत्रण में इसका इस्तेमाल किया जाता है? धान का छेदक कीट के या फिर मटर का लीफ माइनर या सफ़ेद गिडार या धनिया का माऊ। तो जो हेटेरोरेविडिटिस है इसका नियंत्रण सफ़ेद गिरा मतलब वाइट ग्रोप के कंट्रोल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइकोग्रामा किलोनिस परजीवी का इस्तेमाल किसके नियंत्रण मतलब किसके कंट्रोल के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन भी AAO 2018 में पूछा था। कपास की सुंडी या फिर सफ़ेद मक्खी या फिर एफिड के लिए या फिर थ्रिप्स के लिए। जो ट्राइकोग्रामा किलोनिस परजीवी है उसका वोलवर्म कपास की सुंडी के कंट्रोल के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अपन डेली राजस्थान जीके के मोस्ट क्वेश्चनों की बात करते थे। तो
पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। ये सबको पता है आपको कि 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बट उसने तिथि पूछी है, इसमें विक्रम संवत पूछा है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना चाहिए। अब एग्जामिनर को महाराणा प्रताप में से ही क्वेश्चन पूछना है तो वो आपको घुमाएगा ना, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन थोड़ी दे देगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। अगर उसको पेपर टफ करवाना है तो थोड़ा बहुत तो घुमाएगा आपको, इसलिए आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को पढ़िएगा। कल कमेंट में बहुत लोगों ने जवाब दिया था कि 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये बात आपकी सही है, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन देखा जाए कि विक्रम संवत 1597 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगर ऐसे ऑप्शन आए तो इसमें 1597 में राइट आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर भी सही पढ़िएगा। अधिकतर बच्चों के जो आंसर आ रहे थे वो 1540 ही आ रहे थे।